बक्सर का युद्ध। प्रस्तुति राइटर रेहाना सुल्ताना। बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 को भारत की भूमि पर लड़ा गया, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। यह न केवल भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाला था, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत की नींव भी बना। पृष्ठभूमि: प्लासी के युद्ध 1757 के बाद रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, जो शुरू में कंपनी के समर्थक थे, उनकी अत्यधिक मांगों से परेशान हो गए। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाया। युद्ध की शुरुआत। युद्ध का मैदान बिहार के बक्सर नामक स्थान पर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया। दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं का नेतृत्व किया जा रहा था। युद्ध के मुख्य घटनाक्रम। 1. मीर कासिम की रणनीति। मीर कासिम ने युद्ध में साहसिक योजनाएं बनाईं, लेकिन उनकी सेना में अनुशासन और एकता की कमी थी। 2. मुनरो की युक्ति। मेजर मुनरो ने कंपनी की सेना को कुशल रणनीति और अनुशासन के साथ युद्ध के मैदान में उतारा। 3. संयुक्त सेना की हार। युद्ध के दौरान मीर कासिम को अपने साथियों का पूर्ण समर्थन नहीं मिला, जिससे उनकी हार निश्चित हो गई। युद्ध का परिणाम। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को शानदार जीत मिली। इसके परिणामस्वरूप: 1. इलाहाबाद संधि। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी का अधिकार सौंप दिया। 2. मीर कासिम को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। 3. ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक और आर्थिक पकड़ को और मजबूत किया। युद्ध का महत्व। बक्सर का युद्ध यह दर्शाता है कि भारतीय राज्यों की आपसी फूट और कमजोर गठबंधन ने अंग्रेजों के लिए भारत पर नियंत्रण पाना आसान बना दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक सबक है कि एकता और सहयोग की कमी किसी भी साम्राज्य के पतन का कारण बन सकती है। राइटर रेहाना सुल्ताना का आपसे अनुरोध है कि हम अपने इतिहास से सीखें और देश की एकता और समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो राइटर रेहाना सुल्ताना को सब्सक्राइब करना न भूलें।